हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो ब्लॉग पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि एक वक्त था जब नालंदा, विक्रमशिला जैसे विख्यात शिक्षा केंद्र भारतवर्ष का गौरव हुआ करते थे। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद बिहार में शिक्षा के ऐसे बुरे दिन शुरू हुए कि साल दर साल हमारी महान गौरवशाली परंपरा सियासत की भेंट चढ़ती गई। वर्तमान में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है। चाहे स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, सबकी दशा एक जैसी ही है। सब गहरे गड्ढे में जाते चले गए। बिहार में शिक्षा का अधिनियम लागू हुए 1.5 दशक हो चुके हैं, पर यहाँ यह कानून अभी भी ज़्यादातर पोस्टरों पर ही अच्छा लगता है। केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हजारों करोड़ रुपए राज्यों को उपलब्ध कराती है। विद्यालयों में शिक्षक, शैक्षणिक संस्थान सहित तमाम आवश्यक चीज़ों की कमी है। बच्चों के शरीर और मानसिक विकास के लिए गैर शैक्षणिक गतिविधियों और आयोजन बस खान पूर्ति के लिए होता है। विद्यालयों की बेहतरी के लिए बनी अधिकांश योजनाएं फाइलों में धूल खाती रह जाती हैं। यह स्थिति शिक्षण के हर स्तर पर है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए तो व्यवस्था के नाम पर सब कुछ शून्य है, जबकि कायदे से होना यह चाहिए था कि विद्यालयों में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई आरंभ करने पूर्व राज्य सरकार उसकी मुकम्मल तैयारी करती। प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षक की बहाली, सुविधा युक्त भवन निर्माण, पुस्तकालय, विज्ञान विषयों के लिए प्रयोगशाला सहित तमाम संसाधनों की व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। लेकिन यह दुखद है कि कई सत्र बीत जाने के बावजूद आज भी प्रत्येक वर्ष के लिए सभी विभागों, विज्ञान, कला और वाणिज्य आदि में छात्रों का नामांकन तो हो रहा है, परंतु उनकी पढ़ाई से संबंधित सभी सुविधाएं और संसाधन लगभग नदारद हैं। ऐसे हाल में छात्रों की उपस्थिति और पढ़ाई की बात करना ही बेमानी है। सरकार ने मध्याह्न भोजन, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति सहित तमाम योजनाओं के माध्यम से बच्चों को विद्यालय की ओर खींचने की कोशिश तो की है, लेकिन वह शिक्षा के असल उद्देश्य यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मामले में पूरी तरह से नाकाम रही। इसका बड़ा कारण यह व्यवस्था की ऋण शिक्षकों की वर्ष 2006 में सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति के नियमों को परिवर्तित कर इसके लिए नए सिरे से नियोजन का इकाई का निर्माण किया गया था। इसकी जिम्मेवारी पंचायती राज व्यवस्था को दी गई थी। तब से लेकर अब तक राज्य के विद्यालयों में सभी स्तर पर डिग्री लाओ नौकरी पाओ के तरीके से शिक्षक के पद भरे जा रहे हैं। फलस्वरूप आज इन पद पर लगभग वही लोग आते हैं जो हर तरह से थक हार चुके हैं। स्वाभाविक रूप से इससे शिक्षा स्तर भी घटा है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल सरकार की मंशा पर है। साल दर साल बर्बाद और समाप्त होते सरकारी शिक्षा संस्थान और हर रोज खुलते महंगे गैर सरकारी विद्यालय और कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े उद्योगपतियों, राजनेताओं सहित तमाम संपन्न लोगों द्वारा इसे व्यवसाय के रूप में अपनाना, सब कुछ यह स्पष्ट करने के लिए काफ़ी है कि सरकार का कदम सरकारी शिक्षा को पूर्णतया समाप्त कर उनका निजीकरण करना है। हर स्तर पर फैली कुव्यवस्था राज्य की शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी को मुकम्मल करने के लिए काफ़ी है। यह मुद्दा राज्य सरकार की लगभग 83% आबादी के जीवन और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है।